संत शिरोमणि रैदास संगठन जो है सर आप लोगों ने बनाया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए 2017 में संत शिरोमणि रैदास समिति का गठन किया गया था। आज़ादी के बाद पहली बार जहानाबाद में चंवर वंश के लोगों ने विचार करते हुए इस चीज़ को निर्माण किया कि जिसमें शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा में उन्नति और विकास के लिए, सुधार के लिए संघर्ष करने के लिए समिति का निर्माण किया गया, जिसका पूर्व में कालांतर में 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में निरंतर जो है वार्षिक सम्मेलन के साथ गांव-गांव में जन जागृति का कार्य चला। 5 वर्ष की योजना थी संत शिरोमणि रविदास समिति की कि हम केवल जनसंपर्क अभियान 5 साल करेंगे और 5 साल के बाद संत शिरोमणि रविदास समिति कुछ कार्य करेगी। तो इन 5 सालों में केवल हम लोगों ने जनसंपर्क का अभियान का काम किया और विगत कोरोना काल आने से 2 साल प्रभावित हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फिर पुनः आज तीसरी बार मुझे संत शिरोमणि रैदास समिति का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उसके हमारे पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर अजय कुमार जी ने चुनावी प्रक्रिया को आज संपन्न किया और साथ में चुन्नू राज जैसे नौजवान आज हमारे बीच में खड़े हैं और भी संदेश ये गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए समिति को निर्माण कर दिया गया है, जिससे चंवर वंश के खास करके चमार जाति के जो लोग हैं उनके अंदर में मानवीय गुण परिलक्षित हो, आगे बढ़े और हमारे महापुरुष जो भी बहुजन नायक लोग संघर्ष किया उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाएं। बिहार में आज के डेट में खास करके जो दलित समाज में खास करके जो चमार जाति के लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में निश्चित तौर पर यह कहना है कि आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग संगठन और नेता के रूप में खड़े हो गए हैं और जिनका निजी स्वार्थ रहता है और निजी स्वार्थ के लिए कि हम केवल अपने लिए हम कुछ पद हासिल कर लें, यही हमारी सोच है और ये चाटुकारिता की राजनीति चमारों में बढ़ गई है और वही कारण है कि आज हम बिखरे हुए हैं। तब हम आज कमज़ोर हैं और जिस दिन पुनः संगठित अगर हो जाएंगे तो फिर निश्चित तौर पर हम भारत के निर्माण में और संविधान के मजबूती में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। 8 दिसंबर को क्या बड़ा होने वाला है? कुछ चर्चा हमने सुना, वो क्या है उसके बारे में बताइए। प्रत्येक वर्ष हमारा जहानाबाद जिले में सम्मेलन रविदास जाति का होता है और उस सम्मेलन में पूरे बिहार के जो जहानाबाद से जिनका थोड़ा भी लगाव जुड़ाव रहा है या यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो विद्वान लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ आदरपूर्वक बुलाया जाता है और बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है और सांगठनिक ढांचा को मजबूत किया जाता है। उसी उद्देश्य से 8 दिसंबर को जहानाबाद जिले के मुख्यालय में पुनः 2024 का 5वां संस्करण का रैदास सम्मेलन होने की तैयारी चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग सारे लोग मिल के कमेटी के लोग तैयारी में लगे हुए हैं और 8 दिसंबर को हम लोग सफलता के लिए हर जगह बुद्धिजीवी लोग मिल बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। सारे लोग को हमारे पूर्वज जो वीर महापुरुष हैं थे उनको विचारों पर चलने के लिए एक उस टाइप का माहौल हम लोग बनाने जा रहे हैं ताकि उनके बताए रास्ते पर चला जाए। संत शिरोमणि रैदास समिति का जो आज आप लोगों ने आयोजन किया था सर, क्या कहना चाहेंगे? आज का किशुनपुर गांव में आज की ऐतिहासिक बैठक की गई जिसमें हमारे अध्यक्ष, पूर्व के अध्यक्ष और वर्तमान अभी जो अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में किया गया। हम अपने समाज के लोगों को आज के बैठक के द्वारा एक नई दिशा, एक नई रोशनी देना चाहते हैं जिससे हमारे समाज में विशेषकर चमर वंश के लोगों में सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी हर क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए आज हम लोग ने बैठक किया है। क्या कहेंगे सर? आज ग्राम किशुनपुर में संत शिरोमणि रविदास जी का बैठक हुआ। इसमें नया कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में अध्यक्षता कर रहे थे बड़े भाई अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत खुशी की बात है कि आज नया गठन किया गया। 8 दिसंबर को जहानाबाद जिले में अब्दुल बारी भवन में प्रोग्राम है, उसके भरपूर मदद
करूँगा और लोगों के साथ उपस्थित रहेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजेश दास। आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद। आज काको प्रखंड के निरथुआ पंचायत अंतर्गत ग्राम किशुनपुर गांव में संत शिरोमणि रविदास समिति का एक ऐतिहासिक बैठक की गई, जिसमें कई एजेंडों पर परिचर्चा की गई। मुख्यतः इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडों पर चर्चा की गई और पुराने समिति को भंग कर नई समिति का गठन किया गया। उसके बाद जो हमारे आगामी 8 दिसंबर को जो नगर भवन जहानाबाद में सम्मेलन किया जाना है, उसकी तैयारी हेतु विशेष चर्चा की गई। इसमें अधिक से अधिक संख्या लोग आएँ और अपने एकता का परिचय दें। जिस प्रकार से जहानाबाद में ये संगठन आपका काम कर रहा है, क्या लगता है आने वाला समय में आप लोग पूरे बिहार में इस तरह से संगठन बनाने में कामयाब होंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे। अब हमारा समाज जाग रहा है, चेत रहा है, बहुत आगे निकल रहा है, ऐसा बात नहीं है, समझ रहा है बात को, सारी परिस्थितियों को भांप रहा है और उसे अब कोई उपाय नहीं है, वो आना ही आना है और पूरा बिहार में एक दिन हम कामयाब होंगे ये संगठन को मजबूत करने में। अभी एक मामला आया था सर, जहानाबाद जो अंबेडकर छात्रावास है उसमें कुछ हमारे ही समाज के लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है, ठीक है। क्या आपका ये संगठन क्या कदम उठाएगा, इसके लिए थोड़ा जानकारी? देखिए, वो अभी जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति जो छात्रावास है उसमें हमारे ही बच्चे हैं उसमें, लेकिन आज तथाकथित जो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो हमारी जाति परंपरा जो है बनाया हुआ है, उसके तहत आपस में हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। आपस में दुसाध को चमार से, चमार को चौधरी से, चौधरी को रजक से, मुसहर से। ये बच्चों में खास करके ये अभी अज्ञानता है, उसे समझना चाहिए कि हम सभी एक हैं, हम सभी अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम सभी बहुजन के लोग हैं। हमें आपस में मिलजुल करके वहाँ पढ़ने गए हैं, पढ़ाई करना चाहिए, ना कि हम लोग आपस में मारपीट करना चाहिए। क्या कहिएगा सर? ये जो संत शिरोमणि रविदास समिति का जो है आज गठन किया गया, पुराने कमेटी को भंग करते हुए और नया आज कार्यकारी केवल बनाया गया है। इसका जो है 1-2 सप्ताह में या 15 से 20 दिन में पुनः अस्थायी रूप से गठन किया जाएगा। इसको आप लोग प्रदेश लेवल पे कैसे ले जाएंगे? शुरुआत तो गांव से ही होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेला चले थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश को, बहुजन समाज को जगाने का काम किया। मानवर काशीराम साहब एक सम्मेलन में भाग लिए थे। उन्होंने बाबा साहब को नहीं जानते थे, लेकिन माननीय सुश्री मायावती के एक भाषण से प्रेरित होकर उन्होंने बहुजन समाज का गठन किया और बहुजन समाज को एक करने में कामयाब हुआ और यूपी में अपना सरकार बनाया। ये तो शुरुआत कहीं ना कहीं गांव से होता है, देहात से होता है, कम लोग करते हैं और मिला जुला करके पूरे जगह पर किया जाता है। यही संगठन को हम लोगों ने 4-5 आदमी मिल करके एक विचार किया। आज जो है जिला स्तर पर हम लोग बनाया और पिछला जो सम्मेलन हुआ था उसमें 5-6 हज़ार व्यक्ति उसमें शामिल हुआ है ना। उसमें कोनो एक आदमी तो खर्चा नहीं कर दिया था, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उसमें सहयोग किया और भाषण दिया, सब तरह से किया, जागृत किया। इसी तरह से प्रदेश में भी हो जाएगा, है ना। आने वाला समय में देश में भी जाएंगे अगर प्रदेश में हो गया? हो सकता है। अभी तो हम जहाँ हैं इसी का कल्पना कर रहे हैं। जहानाबाद से जिला से प्रदेश तक लेकर के जाएंगे। जब प्रदेश हो जाएगा तब ना आगे देखा जाएगा।